पूर्व में सीआरपीएफ के भकौरा हैं, सिपाही हैं और वर्तमान में हार्डवेयर की दुकान में सहरसा में कार्य करता है कि इनकी पत्नी पूजा कुमारी प्रेमी चंद्र किशोर के साथ पूर्णिया चली गई और पूर्व के प्रेमी दिशंकर कुमार जिनके नाम पर सिम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। ठीक 22:51 में रेलवे कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आता है और ये खबर आती है कि पटना जंक्शन को बम से उड़ा दिया जाएगा। इसके बाद मानो पूरे जो जितने भी रेल कर्मी हैं, पटना जो रेल एसपी हैं, सारे जो है हलचल में आ जाते हैं। पूरे स्टेशन की खोजबीन की जाती है, जगह जगह चेकिंग की जाती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। इसी क्रम में जब जिस नंबर से कॉल आया था उसका ट्रैक किया जाता है तो वो नंबर सहरसा का निकलता है। इसी क्रम में हमारे साथ हैं जो पटना रेलवे एसपी हैं, उनसे हमारी बात होगी। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। क्या धमकी मिली थी कि पटना जंक्शन को उड़ा देंगे? क्या कौन लोग थे वो? कल 22:51 पर पटना जंक्शन को बम से उड़ाने की धमकी पुलिस कंट्रोल रूम पटना को मिली मोबाइल नंबर 8210873730 से। इस आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए रेल पुलिस पटना के द्वारा रेल पुलिस उपाधीक्षक भावना वर्मा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सुशांत कुमार चंचल रेल पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, थानाध्यक्ष गोपाल मंडल, सहनी संजय कुमार और तकनीकी शाखा के प्रभारी रोहित कुमार सिंह और उनकी टीम के द्वारा एक टीम बनाया गया, जिसमें कि पोस्ट प्रभारी आरपीएफ उज्जवल दास और सहायक समादेष्टा आरपीएफ सुशील कुमार के द्वारा भी सहयोग किया गया। बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और क्यूआरटी टीम द्वारा सहयोग किया गया और पूरे पटना जंक्शन की तलाशी ली गई। कोई ऑब्जेक्शनेबल कुछ पाया नहीं गया। रेल का परिचालन शुरू किया गया। आज भी तलाशी की गई है सघन, कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं पाया गया। और जो कॉल करने वाला मोबाइल से व्यक्ति था 8210873730, उसके राजेश जो व्यक्ति कॉल कर रहा था राजेश कुमार रंजन, उसकी गिरफ्तारी सहरसा से हो चुकी है। राजेश कुमार रंजन करते क्या हैं? वो पूर्व में सीआरपीएफ के भकौरा हैं, सिपाही हैं और वर्तमान में हार्डवेयर की दुकान में सहरसा में कार्य करते हैं। क्या उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है? हो चुकी है। क्या लग रहा है कि ऐसे फ़ोन कॉल जो भी करते हैं उसकी रोकथाम के लिए, स्टेशन की सुरक्षा के लिए जो आरपीएफ है क्या कदम उठाएगी? लगातार हम लोग को उसके बीच बीच में सघन तलाशी ली जाती है और इनके जो धमकी देने का ये वजह था कि इनकी पत्नी पूजा कुमारी प्रेमी चंद्र किशोर के साथ पूर्णिया चली गई और पूर्व के प्रेमी दिशंकर कुमार जिनके नाम पर सिम है उनके संपर्क में थी, तो ये आवेश में आकर कॉल किए। तो जैसा कि आपने सुना, वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये सिर्फ फिरा व्यक्ति था सहरसा का, जो कि अभी हार्डवेयर की दुकान में काम करता है। उसकी पत्नी किसी और व्यक्ति के संग भाग गई थी। उसी गुस्से में उस पत्नी के मोबाइल से उसने ऐसी बातें जो है इस घटना को अंजाम दिया, फ़ोन किया। और मैं आपको बता दूं, अभी तक उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कल रात में ही गिरफ्तारी हो गई थी। एक टीम गठित, तुरंत कार्रवाई करते हुए रेल एसपी ने एक टीम गठित किया था और कुछ चंद घंटों में ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया।